4 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था, उनका परिणाम आ रहा है। दोस्तों, उनमें से ही एक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव अपने आप में रोचक चुनाव बन चुका था। 15 साल से वहां पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी। दोस्तों, इस बार का जो चुनाव था, उस चुनाव में जिस तरह से एक न्यूज 24 के पत्रकार हैं राजीव रंजन जी, जो अपने आप में जाने जाते हैं माहौल क्या, उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर कवर किया था और वह एक महिला पत्रकार को अपना डिबेट में उन्होंने बोला था कि पिछली बार से ज्यादा इस बार ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मजबूत दिखाई दे रही है, उनकी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। दोस्तों, ऐसे में परिणाम आ रहे हैं अभी और भारतीय जनता पार्टी लगभग 170 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो ममता बनर्जी की पार्टी है, वो 90 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। दोस्तों, उन्होंने उस डिबेट में बोला था कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के पास 18 लोकसभा की सीट थी पश्चिम बंगाल के अंदर और वह 18 से 12 पर आ गई। वह वहां पर 6 सीट लोकसभा के अंदर और हार जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वहां कमजोर मानी जाती है। मगर इसी बीच उन्होंने एक शब्द और बोला था कि 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वह भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ के गए थे। उनका नाम था मुकुल रॉय। उसके साथ साथ ममता बनर्जी की पार्टी के एक सीनियर लीडर शुभेंदु अधिकारी, वो भी दिसंबर 2020 में तृणमूल कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो तब जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी थी तब कमजोर नहीं हुई, तो अब जो 2026 का विधानसभा का चुनाव है, इसमें क्या कमजोर होगी। उन्होंने डिबेट में एक शब्द और बोला था कि यदि कमजोर हो सकती है तो बस अंतर यह है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में जो मुख्य चुनाव आयुक्त कोई और है और वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है, सिर्फ यही अंतर हो सकता है। मगर मैंने वहां पर लगभग 40 दिन रहकर डिबेट की है और मैंने लोगों से मिला हूं, तो मुझे तो ममता बनर्जी वहां पर मजबूत दिखाई दे रही है। राजीव रंजन जी का यह कहना था और जो परिणाम आ रहे हैं वह कहीं ना कहीं उनके कहने से विपक्ष में आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वहां पर मेरा मानना है कि लगभग 170 सीटों पर आगे चल रही है और वह सरकार भी बनाने जा रही है। अभी इसमें वहां का जो रुझान था, उसमें उनका एक और स्टेटमेंट वायरल हुआ था कि SIR जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर कराया था, उसमें जिस विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जितने वोटों से जीता था, उतने वोट तृणमूल कांग्रेस पार्टी के वहां पर SIR के माध्यम से काट दिए गए। तो दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का जो चुनाव था, वेस्ट बंगाल का जो चुनाव था, उसे किसी न करो या मरो का चुनाव था पश्चिम बंगाल का भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उसे वह किसी न किसी प्रकार से जीतना चाह रही थी। और दोस्तों, इसलिए वहां पर उसका जो प्रयास, प्रधानमंत्री का जाना वहां पर और जाकर झालमुड़ी खाना, ये और संदेश देना अपने आप में दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी का वहां पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर हैं और हिंदू नेता जो अपने आप को हिंदूवादी नेता कहते थे, उनका जाकर पश्चिम बंगाल के अंदर मछली खाना अपने आप में क्या ये सफल हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीत रही है। दोस्तों, आप अपनी राय जरूर देना कि जो राजीव रंजन जी ने बोला था, इसमें कितनी उनकी सच्चाई है और भारतीय जनता पार्टी सरकार वहां पर जो बन रही है, उस पर जो राजीव रंजन जी का स्टेटमेंट था, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। यदि आपने हमारा